Hello everyone, welcome back to our revision playlist and this is our very second video on the topic stack and queue. ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? लास्ट वीडियो में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे थे स्टैक और क्यू के. ठीक है, और जहां पे हमने वीडियो छोड़ा था वो ये था कि हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरे और रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक और क्यू देख रहे थे. ठीक है, एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक हमने देख लिया था. ठीक है, स्टैक वॉज कवर्ड. ठीक है, आज अपन कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे एंड में इस पे. ठीक है, और क्यू अपने को देखना है. सिंगली लिंक लिस्ट बेस देखेंगे अपन स्टैक और क्यू, डबल लिंक लिस्ट बेस देखेंगे और सर्कुलर क्यू के बारे में अपन बात करेंगे और इनके क्वेश्चंस करेंगे. क्वेश्चंस किस बेसिस पे होंगे कि यार अगर इन चारों में से कोई भी एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी पुश और पॉप की. ठीक है, फिर कि अगर एक एलिमेंट को मुझे पुश या पॉप करना है तो मैं कहां पे कर रहा हूँ, अगर रिप्रेजेंटेशन एरे है, सिंगली लिंक लिस्ट है, डबली लिंक लिस्ट है, तो मैं कैसे क्या करूंगा. ठीक है, तो आज अपन इन सब पे बात करेंगे. ठीक है, एरे बेस्ड इंप्लीमेंटेशन अपन ने स्टैक का देख लिया था, तो आज अपन कहां से कंटिन्यू करेंगे, स्टैक का सिंगली लिंक लिस्ट बेस से अपन इंप्लीमेंटेशन देखेंगे. ठीक है ना, लिंक लिस्ट बेस्ड है ना, SLL बेस्ड स्टैक. ठीक है, ठीक है, तो अपन ये देख लेते हैं कि यार अब ये कैसे करेंगे. तो अपन ने ये देखा था कि यार एरे बेस में अपन सबसे पहले एक मैक्स साइज एलिमेंट ले रहे थे. क्या कर रहे थे, एक मैक्स साइज एलिमेंट ले रहे थे. ठीक है, क्योंकि एरे में क्या होती है, साइज फिक्स हो जाती है, राइट. तो मुझे पुश और पॉप के लिए, मतलब एटलीस्ट पुश के लिए मुझे पता होना चाहिए था कि यार मेरे मेरे पास स्पेस है कि नहीं, है ना. मैक्स साइज का मेरा मेन सिग्निफिकेंस क्या था कि यार मेरे पास पुश करने के लिए स्पेस है कि नहीं, है ना. लेकिन लिंक लिस्ट मुझे ये फ्रीडम देता है, लिंक लिस्ट गिव्स मी दिस फ्रीडम कि मुझे वो मैक्स साइज वेरिएबल नहीं लेना पड़ेगा, राइट. ठीक है, तो यार अपन देख लेते हैं. अब लिंक लिस्ट में मेरे पास दो चीजें तो मुझे हमेशा हमेशा रहेंगी मेरे पास कि यार सबसे पहले क्या होगा, एक हेड पॉइंटर रहेगा और एक टेल पॉइंटर रहेगा. ठीक है ना. अब लिंक लिस्ट ऐसे दिखती कैसे अपन ये देख लेते हैं, है ना. ऐसे लिंक लिस्ट जनरली सिंगली लिंक लिस्ट ऐसे दिखती है. अब ये क्या होता है, ये क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंटर होता है मेरा, और ये क्या होती है, वैल्यू. ठीक है, तो ये चीज क्लियर है ना, कि भाई मेरे पास हर चीज रहेगी और मेरे पास क्या रहेंगे, दो पॉइंटर रहेंगे. ठीक है, जो मेरा सबसे पहला पॉइंटर रहेगा वो मेरा क्या रहेगा, हेड पॉइंटर रहेगा. क्या रहेगा, मेरा हेड पॉइंटर रहेगा. ठीक है, जो मेरी स्टार्टिंग नोड को पॉइंट कर रहा होगा. और मेरे पास एक रहेगा क्या, टेल पॉइंटर. क्या रहेगा, एक टेल पॉइंटर रहेगा. ठीक है ना. अपन ऐसे कोड में नहीं दिखेंगे, अपन एक बार रिप्रेजेंटेशन समझने की कोशिश करेंगे और इन सब पे बात करेंगे, है ना, कि जिससे अगर तुम्हें कोड दिया भी जाए तो तुम लोग इजीली समझ जाओ, राइट. ठीक है, तो अगर मान लो, अगर मेरे पास ये स्टेट है स्टैक की, ये स्टेट है, मतलब स्टैक में मान लो तीन एलिमेंट मेरे पास ऑलरेडी हैं, है ना. तीन एलिमेंट मेरे पास ऑलरेडी हैं, ये मान लेते हैं अपन, है ना, कि मेरे पास 10, ठीक है, 20, है ना. अपन एक एक करके सारे सारे ऑपरेशंस को डिकोड करेंगे, है ना. ये 30, तो मेरा हेड मेरे फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा और टेल मेरा लास्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा. ठीक है, ये बताता है मेरा नल है. ठीक है, मतलब नल बता रहा है, मतलब कि मेरे पास नेक्स्ट कोई एलिमेंट नहीं है, राइट. ठीक है, तो यार अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि मुझे पुश करना है कुछ, मुझे पुश करना है, पुश एक्स. तो अब तुम क्या करोगे, अब मैं क्या करूंगा, है ना. पुश मैं कैसे करूंगा, पुश मैं कहाँ करता हूँ, स्टैक में. स्टैक अगर होती, अगर स्टैक में मेरे मान लो यही तीन एलिमेंट होते तो कैसे दिखते, कि भाई 10, 20, 30, अब मान लो 40 पुश करना है, 40 पुश करना है, तो यार वो 30 के बाद इंसर्ट हो जाएगा, राइट. तो अब मुझे अल्टीमेटली यहाँ पे भी क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे 30 के बाद अब एक नई नोड बना लेनी है, नई नोड बना लेनी है जिसमें वैल्यू होगी 40, जिसमें वैल्यू होगी 40, वो नेक्स्ट, उसका नेक्स्ट किसको पॉइंट कर रहा होगा, नल को. और अब मेरा टेल किसको पॉइंट करना चाहिए, मेरा टेल पॉइंट करना चाहिए इस वाली नोड को, राइट. अब मैं वो कैसे करूंगा, ठीक है, अब मैं वो कैसे करूंगा, तो जैसे ही मेरे पास कोई भी पुश ऑपरेशन आएगा, मैं क्या करूंगा, मैं एक न्यू नोड बनाऊंगा, मैं क्या करूंगा, न्यू नोड बनाऊंगा, है ना. न्यू नोड, उसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स. ठीक है, उसकी वैल्यू होगी क्या, एक्स. ठीक है,
अब जब मुझे इसका, लेट्स सपोज मैं y में उसका एड्रेस स्टोर करा रहा हूँ, y में उसका एड्रेस स्टोर करा रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो मेरा जो करंट है, जो मेरा जो भी प्रीवियस टेल है, वो किसको पॉइंट करेगा, अब उसका नेक्स्ट मेरा किसको पॉइंट करेगा, 40 को पॉइंट करेगा, क्योंकि अब मेरा नया टेल क्या बनेगा, 40 नया टेल बनेगा, राइट। तो मैं क्या लिखूंगा, टेल एरो नेक्स्ट, मतलब मेरे टेल का एरो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, वाई पॉइंटर हो जाएगा, वाई पॉइंटर हो जाएगा, राइट। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि भाई अब ये जो इसका नेक्स्ट पॉइंटर पहले जो नल को पॉइंट कर रहा था, वो मेरा इसको पॉइंट करेगा, ठीक है। लेकिन अभी मेरा टेल कहाँ पे, 30 पे ही है, तो अब मैं क्या करूंगा, टेल को नए वाले नोट पे चेंज कर दूंगा, है ना, क्योंकि मुझे टेल भी चेंज करना पड़ेगा, तो टेल इक्वल्स टू वाई हो गया, टेल इक्वल्स टू वाई। तो यार अल्टीमेटली ये मेरा टेल यहाँ से हट गया, अब मेरी नई टेल क्या बन गई, 40 बन गई, क्या बन गई, 40, राइट। तो अल्टीमेटली मैंने क्या किया, अगर मुझे उसमें कुछ इंसर्शन करना है, मुझे कुछ इंसर्शन करना है, तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली एक न्यू नोड बनाऊंगा और अपना टेल का नेक्स्ट उस पर पॉइंट कराऊंगा और नई टेल को उस पर ट्रांसफर कर दूंगा, राइट। मतलब मेरा जो नया एलिमेंट है वो मेरा टेल बन जाएगा, ठीक है। ये चीज क्लियर है। तो अल्टीमेटली इस ऑपरेशन में क्या मुझे मेरी लिंक लिस्ट पूरी ट्रैवर्स करनी पड़ी, क्या मुझे मेरी लिंक लिस्ट पूरी ट्रैवर्स करनी पड़ी, नहीं, क्या करनी पड़ी, नहीं करनी पड़ी, राइट। तो अल्टीमेटली क्या हुआ भाई मेरा, कि भाई मेरा ये ऑपरेशन बिग O ऑफ 1 में हो गया, हो गया। लेकिन अब बात कर लेते हैं पॉप की, बात कर लेते हैं पॉप की, ठीक है। अब मान लो अब वो तुमसे बोल रहा है कि यार पॉप करना है, पॉप करना है मतलब कि यार मुझे क्या करना है, 40 को रिमूव करना है। अब 40 को रिमूव करना है, अल्टीमेटली मुझे क्या करना है, मुझे टेल को वापस किस पे लाना है, 30 पे लेके आना है, किस पे लेके आना है वापस, 30 पे लेके आना है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, ठीक है। तो यार अब ये है, पहली चीज तो ये है सिंगली लिंक लिस्ट, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या 40 मेरा 30 का एड्रेस स्टोर करता है, क्या मैं पीछे जा सकता हूँ, तो सिंगली लिंक लिस्ट में मैं पीछे नहीं जा सकता, राइट। तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे स्टार्टिंग से हेड से ही, हेड से मुझे चेक करना पड़ेगा कि यार मेरी लास्ट नोड अभी जहां से मुझे पॉप करना है वो क्या है ना, वो क्या है, ठीक है यार। तो देखते हैं अपन कैसे चेक करेंगे, ठीक है। मैं हेड से आगे बढ़ता हूँ, है ना। अगर मैं हेड एरो नेक्स्ट करता हूँ, मैं हेड एरो नेक्स्ट करता हूँ, तो मैं किस पे आऊंगा, 20 वाली नोट पे आऊंगा, ठीक है, ठीक है। अब मगर 20 एरो नेक्स्ट करता हूँ, तो मैं किस पे आऊंगा, तो मैं 30 पे आऊंगा। अगर मैं 30 एरो नेक्स्ट करता हूँ, तो मुझे क्या देगी, किसका एड्रेस देगी, 40। और जब मैं 40 एरो नेक्स्ट करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, वो तो मुझे क्या मिलेगा, नल। तो मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि भाई उसके बाद कोई नोड नहीं है, राइट, ठीक है। तो अल्टीमेटली मुझे क्या देखना है, मुझे वो नोड देखनी है जिसके नेक्स्ट का नेक्स्ट नल है, राइट। मतलब अल्टीमेटली अब मेरा जो नया टेल होगा वो कैसे क्या होगा, मेरा नया टेल क्या होगा, मेरा नया टेल न्यू टेल होना चाहिए अब मेरा 30, मेरा न्यू टेल क्या होना चाहिए, 30, राइट। तो अब मुझे पता कैसे चलेगा यार, कि मान लो मैं नेक्स्ट नेक्स्ट करते करते टेल तक चला गया, मैं टेल तक चला गया, तो मैं फिर से वापस नहीं आ पाऊंगा, तो यही तो मेरा मेन इशू था, यही तो मेरा क्या था, मेन इशू था। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं ये चेक करूंगा कि यार मेरा किस नोड का नेक्स्ट, मतलब कि 30 का नेक्स्ट 40, उसका नेक्स्ट नल, मतलब 40 का नेक्स्ट नल। तो ये जिस पॉइंट पे होगा वो मेरी क्या हो जाएगी, न्यू टेल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मेरी न्यू टेल हो जाएगी, राइट, ठीक है। तो यार अब मैं देख लेता हूँ कि अब मैं कैसे करूंगा, है ना। तो अब मैं कंडीशन क्या लिखूंगा, कि मेरी सबसे पहले मैं एक एक्स्ट्रा एक वेरिएबल बना लूंगा, एक पॉइंटर बना लूंगा x, दैट विल बी इक्वल्स टू माय हेड, है ना, वो मेरे हेड के बराबर होगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं अपने पॉइंटर को इंक्रीमेंट कब तक करूंगा, कब तक करूंगा, वाइल, वाइल कब तक करूंगा, वाइल x एरो नेक्स्ट, एरो नेक्स्ट, ठीक है। ये नल नहीं हो जाता, तब तक मैं क्या करूंगा, x को इंक्रीमेंट करता जाऊंगा, x इक्वल्स टू x एरो नेक्स्ट करता जाऊंगा, ठीक है। जैसे ही अब मुझे पता चल जाएगा मेरा x यहाँ ये कहाँ पे आके रुक जाएगा, 30 पे आके रुक जाएगा, 30 पे आके रुक जाएगा, है ना। तो भाई मैं क्या करूंगा, मैं टेल इक्वल्स टू क्या कर दूंगा, टेल इक्वल्स टू x कर दूंगा। तो अब मेरी टेल किसको पॉइंट करेगी, अब मेरी टेल वापस किसको पॉइंट करेगी, 30 को पॉइंट करेगी। और मैं क्या करूंगा, अब मुझे लेकिन उसका नेक्स्ट पॉइंटर भी हटाना पड़ेगा, राइट, नेक्स्ट पॉइंटर भी हटाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा,
टेल एरो नेक्स्ट इक्वल्स टू नल। ठीक है, पहले मैं मेमोरी फ्री कर दूंगा, है ना, और उसको डिलीट कर दूंगा, और इसका नेक्स्ट क्या कर दूंगा, नल कर दूंगा। तो इस तरीके से मेरा ये भी हट जाएगा, और मेरी न्यू टेल क्या बन जाएगी, न्यू टेल मेरी क्या बन जाएगी, 30, और उसका नेक्स्ट किसको पॉइंट करेगा, नल को पॉइंट करेगा, राइट। अब अब यार लेकिन एक चीज बताओ, इसमें मान लो अगर एक ही एलिमेंट होता, मेरा मेरा क्या होता, एक ही एलिमेंट होता, तो क्या ये कंडीशन मेरी काम करती, क्या ये कंडीशन मेरी काम करती, नहीं। क्यों नहीं करती, क्योंकि यार एक ही एलिमेंट है, तो मेरा हेड एरो नेक्स्ट, जैसे मान लो एक ही एलिमेंट है मेरा, राइट, लेट्स सपोज मेरा एक ही एलिमेंट है, ठीक है, तो यही मेरा हेड होगा, यही मेरा टेल होगा, तो यही मेरा हेड है, यही मेरा टेल है, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूं हेड एरो नेक्स्ट, मैं ये कंडीशन चेक कर रहा हूं, तो हेड एरो नेक्स्ट मेरा क्या हो गया, नल हो गया, और नल एरो नेक्स्ट तो मेरा कुछ है ही नहीं, तो ये क्या मुझे दे देगा, ये मुझे एरर दे देगा। तो अब मैं इस कंडीशन को कैसे रिजॉल्व करूं, अब मैं इस कंडीशन को कैसे रिजॉल्व करूं, तो यार जिस भी पॉइंट पे मतलब सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा, इफ हेड इज नॉट इक्वल्स टू इज नॉट इक्वल्स टू टेल, तो मैं उस कंडीशन पे जाऊंगा, ठीक है, तो मैं वो कंडीशन चेक करूंगा, है ना। अगर हेड और टेल एक ही जगह पॉइंट कर रहे हैं, मतलब मेरे पास एक ही एलिमेंट है, राइट, मेरे पास एक ही एलिमेंट है, तो क्या करूंगा मैं डायरेक्टली हेड को नल करके इस मेमोरी को फ्री कर सकता हूं, मतलब कि अब मेरे स्टैक में कोई भी एलिमेंट नहीं बचा, राइट, नहीं बचा। ये चीज क्लियर है। अगर ये कंडीशन ट्रू है है ना, ट्रू है, तो फिर मैं क्या करूंगा, ये वाली कंडीशन चलाऊंगा, है ना। तो मतलब अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं है ना, मतलब हेड इज नॉट इक्वल्स टू टेल है, मतलब कि मेरे पास अगर एक एलिमेंट नहीं है, तो फिर तो मैं इस कंडीशन को चेक करूंगा, है ना। तो फिर तो भाई मतलब मेरे पास दो एलिमेंट से ज्यादा है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट है, तो ये कंडीशन मेरी वैलिड रहेगी। लेकिन अगर नहीं है, अगर एक ही एलिमेंट है, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं कुछ नहीं करूंगा भाई, डायरेक्टली मेरे हेड को क्लियर कर दूंगा, मेरे हेड को क्लियर कर दूंगा, है ना। तो अल्टीमेटली मुझे एक चीज ये पता चलती है इससे, कि यार अगर पॉप ऑपरेशन है, तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, मुझे पूरी हेड से लेके हेड से लेके टेल तक विजिट करना पड़ रहा है सारे एलिमेंट्स को। तो यार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या ओ बिग ऑफ वन होगी, क्या बिग ऑफ वन होगी, नहीं, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग O ऑफ n, क्योंकि यार मैं हर पॉप पे सारे सारे एलिमेंट्स को चेक कर रहा हूं। क्लियर है ये चीज, है ना। तो भाई ये चीज क्लियर हो गई कि यार इंसर्शन तो बिग ऑफ वन में हो जा रहा है, लेकिन डिलीशन बिग ऑफ एन में हो रहा है, ठीक है। अब अगर तुमसे कोई पूछे कि यार कि सबसे पहले एकदम जनरल क्वेश्चन कि यार क्या अपन जनरल क्वेश्चन अपन एक बना लेते हैं कि यार वेयर एलिमेंट इज इंसर्टेड एंड डिलीटेड इन अ स्टैक इन अ सिंगली लिंक्ड लिस्ट स्टैक, ठीक है। तो यार अगर तुमसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि यार एलिमेंट पुश कहाँ होता है और पॉप कहाँ होता है, तो भाई कहाँ होता है, टेल पे होता है, कहाँ होता है, टेल पे होता है, राइट। और अगर इसके क्वेश्चन एंड इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेम ऑफ द बोथ ऑपरेशन सेम, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बोथ द ऑपरेशंस सेम, तो क्या दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम है, नहीं। क्या दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम है, नहीं, ठीक है। तो ये चीज अपन ने देख ली कि यार सिंगली लिंक्ड लिस्ट बेस्ड में अगर सिंगली लिंक्ड लिस्ट बेस्ड में अगर मुझे इंसर्शन करना है, तो वो तो बिग ऑफ वन में हो जा रहा है, क्योंकि मेरे पास लास्ट नोड का एड्रेस है। लेकिन लेकिन मैं डिलीशन नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास प्रीवियस जो मेरा टेल है उसका प्रीवियस नोड का एड्रेस नहीं है, राइट। ठीक है यार, ये चीज तो क्लियर हो गई। अब अब एक और चीज आती है, अगर वो तुमसे पूछ रहा है कि यार तुम पहला ही ऑपरेशन पॉप है, मतलब कि तुम्हारी लिंक लिस्ट एम्प्टी है, और तुमसे बोल रहा है पॉप कर दो, तो क्या तुम कर पाओगे, नहीं। तो पॉप के पहले हमेशा अपन चेक करेंगे क्या, कि इफ टेल इज
नॉट इक्वल्स टू नल, है ना। अगर टेल मेरी नल नहीं है तो मेरा पॉप काम करेगा। अगर टेल नल है, या टेल नाम का कोई वेरिएबल है ही नहीं, या तो हेड, हेड भी चेक कर सकते हैं अपन। इफ हेड इक्वल्स टू नल है, मतलब कि मेरा अभी कोई एलिमेंट है ही नहीं, राइट। तो ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। अपन ने दोनों बात कर ली कि यार लिंक लिस्ट बेस भी देख लिया, सिंगली लिंक लिस्ट बेस भी देख लिया, एरे वाला अपन देख ही चुके थे। अपन एक बार इसी में कुछ एडवांस वर्जन देख लेते हैं, डबली लिंक लिस्ट देख लेते हैं। क्या कर लेते हैं, डबली लिंक लिस्ट देख लेते हैं, है ना। ठीक है, डबली लिंक लिस्ट बेस्ड स्टैक, है ना। अब डबली लिंक लिस्ट कैसी दिखती है यार, ऐसी दिखती है, ठीक है। ये मेरी वैल्यू हो गई, ये मेरा नेक्स्ट हो गया, ये मेरा प्रीवियस हो गया, ठीक है ना। अब अब डबली लिंक लिस्ट में जो प्रीवियस पॉइंट होता है वो क्या करता है, वो मेरी लास्ट नोड को पॉइंट करता है, ठीक है। और नेक्स्ट मेरा नेक्स्ट को पॉइंट करता है, ठीक है। तो ऐसे मेरा होगा, ठीक है। तो यार ये तो मेरा हो गया हेड, ये तो मेरा क्या हो गया, हेड। और ये हो गया क्या मेरा, टेल, ठीक है। अब सिमिलरली अगर मैं तुमसे पूछूं कि यार तुम्हें इंसर्शन करना है, यहाँ पे इंसर्शन करना है, तो इंसर्शन में क्या कोई चेंज आएगा, क्या इंसर्शन में कोई चेंज आएगा, नहीं। मैं फिर से क्या करूंगा, मैं फिर से एक नई नोड बनाऊंगा, एक नई नोड बनाऊंगा, ठीक है, एक नई नोड बनाऊंगा। अब इसका जो प्रीवियस है वो मेरा किसको हो जाएगा, इस नोड का प्रीवियस मेरा किसको पॉइंट करेगा, टेल पे पॉइंट करेगा, है ना। और इसका जो नेक्स्ट है, जो मेरी पुरानी टेल है, उसका नेक्स्ट मेरा किसको पॉइंट करेगा, वो मेरा न्यू टेल को पॉइंट करेगा, है ना। वो मेरा न्यू टेल को पॉइंट करेगा और मेरा टेल चेंज होके क्या हो जाएगा, जो मैंने अभी टेल बनाई है वो हो जाएगा, राइट, राइट। ये चीज क्लियर है। तो ये टेल मेरी यहां से रिमूव होके क्या बन जाएगी, ये वाली टेल बन जाएगी, राइट। अब मान लो मतलब ऐसा कुछ दिखेगा, क्या इसका नेक्स्ट इसके इसको पॉइंट करेगा, इसका प्रीवियस इसको पॉइंट करेगा, और ये मेरी न्यू टेल बन जाएगी, राइट। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि यार इंसर्शन में तो कोई चेंज नहीं आया, इंसर्शन में तो कोई चेंज नहीं आएगा। क्या क्या डिलीशन में कुछ चेंज आएगा, क्या डिलीशन में कोई चेंज आएगा। अपन डिलीशन का देख लेते हैं, ठीक है। अपने को डिलीशन में सिंगली लिंक लिस्ट में क्या दिक्कत आ रही थी, कि मेरे पास प्रीवियस नोड का एड्रेस नहीं था, है ना। प्रीवियस नोड का एड्रेस नहीं था, अगर होता तो मैं डायरेक्टली टेल को वापस उस पर पॉइंट करा देता। तो ये मुझे एडवांटेज कौन देता है, डबली लिंक लिस्ट देती है। डबली लिंक लिस्ट कैसे एडवांटेज देती है, कि अब मैं क्या करूंगा, मैं टेल को क्या कर दूंगा, मैं टेल को क्या कर दूंगा, टेल एरो प्रीवियस कर सकता हूं मैं, है ना। मतलब क्या करो भाई, टेल अब तुम अपने प्रीवियस वाले को पॉइंट करने लगो, क्या करो, प्रीवियस वाले को पॉइंट करने लगो। तो टेल एरो प्रीवियस मेरा क्या होगा, ये वाली नोड होगी, तो अब मेरी ये क्या बन गई, टेल। अब मेरी न्यू टेल क्या बन गई, ये। अब मैं क्या करूंगा, टेल एरो नेक्स्ट, टेल एरो नेक्स्ट क्या कर दूंगा, नल कर दूंगा। तो अल्टीमेटली मैंने क्या किया, ये मैंने लिंक तोड़ दी और मैंने इसका नेक्स्ट क्या बना दिया, नल, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसमें जो अपन ने सीखा वो क्या सीखा, कि यार सारी कंडीशंस तो सेम है, बस जो मेरा डिलीशन था वो भी अब मेरा एक ऑपरेशन में हो जा रहा है, क्योंकि मेरे पास लास्ट वाले नोड का एड्रेस है, ठीक है। तो अगर सेम चीज अगर तुमसे पूछी जाए कि अब अगर तुम्हें डबली लिंक लिस्ट बेस्ड इंप्लीमेंटेशन है, क्या है, डबली लिंक लिस्ट बेस्ड इंप्लीमेंटेशन है, तो इंसर्शन कितनी देर में हो रहा है, तो इंसर्शन बिग O में ही हो रहा है ना, ठीक है। डिलीशन कितनी देर में हो रहा है, डिलीशन कितनी देर में हो रहा है, डिलीशन भी बिग O में हो जा रहा है, क्योंकि यार मेरे पास प्रीवियस नोड का एड्रेस है, क्या है, प्रीवियस नोड का एड्रेस है, राइट। तो डिलीशन भी मेरा एक बार में हो गया, है ना। तो क्या मैं इसके लिए बोल सकता हूँ कि यार मेरा इंसर्शन भी एंड में हो रहा है, मेरा डिलीशन भी एंड में हो रहा है, और इंसर्शन और डिलीशन की दोनों टाइम पे मेरा क्या हो रहा है, बोथ ऑफ द टाइम्स मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी सेम है ना। जैसे कि ओरिजिनल स्टैक में होता है, स्टैक में क्या होता है, इंसर्शन बिग ऑफ वन में हो जाता है, बिग ऑफ वन में हो जाता है, डिलीशन भी बिग ऑफ वन में हो जाता है ना। तो यार मैं क्या बोलूंगा कि यार डबली लिंक लिस्ट बेस्ड मुझे क्या देता है, फ्रीडम देता है। पहली बात तो कोई साइज पर रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है,
और इंसर्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, डिलीशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी सेम रहती है एज दैट ऑफ माय ट्रेडिशनल स्टैक। ठीक है, बस एरे में मेरे को क्या फ्रीडम नहीं मिलती है, स्टैटिक एरे में मुझे फ्रीडम ये नहीं मिलती है कि मेरा मैक्स साइज मेरा फिक्स रहता है, मैक्स साइज मेरा फिक्स रहता है, राइट। ठीक है, तो यार डबली लिंक लिस्ट बेस भी अपन ने देख लिया। ठीक है, तो अपन सीधे जंप कर देते हैं अब क्यू पे, क्यू पे आ जाते हैं अपन, है ना। क्यू रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं अपन अब, क्यू का रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं अपन। सबसे पहले एरे, फिर सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, और फिर एंड में सर्कुलर क्यू। या अपन एरे के बाद डायरेक्टली सर्कुलर क्यू देख लेंगे, सर्कुलर क्यू देख लेंगे, क्योंकि दोनों से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, एसएलएल और डीएलएल। ठीक है ना। तो यार स्टैक में तो मेरे को सिर्फ एक पॉइंटर लग रहा था, राइट। स्टैक में मेरे पास सिर्फ एक पॉइंटर की जरूरत थी, क्योंकि मुझे पता था इंसर्शन और डिलीशन एक ही जगह से होना है, राइट। लेकिन क्यू में ऐसा नहीं होगा। क्यू क्यू में ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि यार क्यू का स्ट्रक्चर अगर अपन याद करें, क्यू कैसे बिहेव करती है, क्यू मेरी ऐसी बिहेव करती है कि यार इंसर्शन, इंसर्शन तो जैसे मान लो इंसर्शन मैंने 10, 20, 30, 40, 50, ये मैंने इंसर्शन तो हो गए, है ना। इंसर्शन में कहाँ कर रहा हूँ, इंसर्शन में एंड में कर रहा हूँ, राइट। लेकिन जब मैं पॉप करूंगा, पॉप करूंगा या डीक्यू करूंगा, तो मैं कैसे करूंगा, तो मैं फर्स्ट एलिमेंट को हटाऊंगा। क्या करूंगा, फर्स्ट एलिमेंट को हटाऊंगा, है ना। तो अब मेरा 10 हट गया, अब मेरा फर्स्ट एलिमेंट क्या बन गया, 20 बन जाएगा। अब मुझे अगर इसको भी डिलीट करना है तो क्या हो जाएगा, 20 चला जाएगा। तो अब मेरा क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट क्या बन जाएगा, 30 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 30 बन जाएगा, है ना। तो इससे मुझे अल्टीमेटली क्या चीज क्लियर होती है, मेरे को क्लियर ये होता है कि यार मुझे दो पॉइंटर मेंटेन करके रखने पड़ेंगे। क्या करके रखने पड़ेंगे, दो पॉइंटर मेंटेन करके रखने पड़ेंगे। ठीक है, एक तो मेरा जो फ्रंट को फ्रंट रहेगा, है ना, और एक रहेगा मेरा क्या, रियर। एक रहेगा क्या मेरा, रियर, है ना, एक मेरा रहेगा रियर। ठीक है, ये चीज क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, तो यार अब अपन देख लेते हैं कि अब अपन क्या करें, है ना। अब जैसे मान लो सबसे पहले यहाँ पे भी यार अब क्या क्या रहेगा, क्या क्या चीजें रहेंगी। सबसे पहले तो एक मैक्स साइज तो रहेगा ही मेरा, है ना, एक मैक्स साइज तो रहेगा ही, है ना। ठीक है, एरे बेस्ड इंप्लीमेंटेशन में हमेशा, स्टैटिक एरे बेस्ड इंप्लीमेंटेशन में हमेशा मेरा क्या रहेगा, एक मैक्स साइज तो रहेगा ही। तो मैक्स साइज मान लेते हैं, कुछ दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो मैक्स साइज मान लेते हैं कितना है मेरा, 0, 1, 2, 3, 4, 5। मैक्स साइज मेरा कितना है, 6। ठीक है, मैक्स साइज मेरा कितना है, 6, है ना। तो अब मेरे को मेन चीज क्या है, अब मेरे पास दो पॉइंटर रहेंगे। क्या रहेंगे, दो पॉइंटर रहेंगे, राइट। सबसे पहले एक तो फ्रंट रहेगा और एक रियर रहेगा, है ना। एक रहेगा फ्रंट, एक रहेगा रियर। ठीक है, अब अगर मैं तुमसे बोल रहा हूं, अब मैं अगर तुमसे बोल रहा हूं कि यार तुम क्या करो, कि तुम क्या करो, कि भाई अब मुझे तुम इंसर्शन कर दो। क्या कर दो, इंसर्शन कर दो, है ना, इंसर्शन कर दो। तो यार तुमसे मैं बोल रहा हूँ इंसर्ट 6, इंसर्ट 6, है ना, इंसर्ट कर दो, 6 कर दो। ठीक है, तो क्या होगा, 6 मेरा कहाँ पे आएगा, 6 मेरा आएगा कहाँ, फर्स्ट इंडेक्स पे। क्या आएगा, जीरो पे आएगा, जीरो पे आएगा। अब जीरो पे तो यार मेरा रियर भी है और फ्रंट भी है। तो अभी मैं कुछ ले लेता हूँ कि यार मैं कोई भी पॉइंटर पे डाल देता हूँ। जैसे मान लेता हूँ मैं ए आर आर ऑफ फ्रंट लिख देता हूँ अभी, है ना, ए आर आर ऑफ फ्रंट लिख देता हूँ। फिर मैं चेक करूंगा कि क्या ये सही है कि नहीं। ए आर आर ऑफ फ्रंट इक्वल्स टू एक्स, और मैं क्या कर दूंगा, फ्रंट प्लस प्लस कर दूंगा, कर दूंगा, नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि भाई मेरा फ्रंट हमेशा पहले एलिमेंट को पॉइंट करेगा, जो कि पॉप होना है। अगर मैं फ्रंट प्लस प्लस कर दूंगा तो 6 में डालने के बाद, 6 डालने के बाद मेरा फ्रंट कहाँ आ जाएगा, 1 पे आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, फ्रंट मेरा क्या हो जाएगा, 1। तो जो कि हो जाएगा गलत। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे ए आर आर ऑफ रियर पे पुश करना पड़ेगा। क्या होगा,
रियर पे पुश करना होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ए ऑफ, मैं लिख देता हूं यहाँ पे ए ऑफ रियर इक्वल्स टू 6 या x, है ना, इक्वल्स टू x, और मेरा रियर क्या हो जाएगा, रियर मेरा प्लस प्लस हो जाएगा, रियर मेरा प्लस प्लस हो जाएगा। तो अब मेरा रियर कहाँ पॉइंट करेगा, इधर पॉइंट करेगा, और रियर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। रियर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो इससे मुझे क्या पता चलता है, इससे मुझे ये पता चलता है कि यार रियर विल ऑलवेज पॉइंट टू द प्लेस वेयर आई वांट टू इंसर्ट माय एलिमेंट, वेयर आई वांट टू इंसर्ट माय एलिमेंट। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इंसर्ट एक और एलिमेंट इंसर्ट कर लेते हैं। अब इंसर्ट 8 कर लेते हैं, ठीक है ना। अब अपन इंसर्ट 8 कर लेते हैं। ठीक है, पहले अपन ने क्या किया, इंसर्ट 6 किया, अब अपन इंसर्ट 8 कर लेते हैं। ठीक है, सेम चीज होगी, सेम चीज होगी। अब मेरा क्या होगा, एरे मेरी कैसे हो जाएगी, 6 8, और बाकी मेरा मैक्स साइज कितना, 5, 0 1 2 3 4 5। अब मेरा फ्रंट किसको पॉइंट कर रहा होगा, मेरा फ्रंट इसको पॉइंट कर रहा होगा, मेरा रियर किसको पॉइंट कर रहा होगा, 6 8, मेरा रियर किसको पॉइंट कर रहा होगा, 2 को। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट, मेरा मैक्स साइज थोड़ा कम कर लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, है ना। ठीक है, 3 एलिमेंट का है, ठीक है, 3 एलिमेंट। अब मैं इंसर्ट कर रहा हूँ 10, इंसर्ट 10, इंसर्ट 10 किया मैंने, तो यार मेरा 10 इधर आ गया, और मेरा रियर कहाँ जाएगा, इधर। ठीक है, तो मेरा फ्रंट कहाँ है, इधर, 0 1 2 3 6 8 10। अब मैं एक और एलिमेंट पुश कर लेता हूँ। ठीक है, इंसर्ट 12। अब 12 के बाद मेरी कंडीशन कैसी दिखेगी, कुछ ऐसी दिखेगी, राइट। ठीक है, अब मेरा रियर कहाँ हुआ, अब मेरा रियर कहाँ चला गया, बाहर चला गया। कहाँ चला गया, बाहर चला गया। ठीक है, रियर मेरा कहाँ चला गया, बाहर चला गया, राइट। तो क्या मैं आपको इसमें कुछ पुश कर सकता हूँ, मेरे को एक और कंडीशन आती है, पुश कर दो, पुश कर दो। तो क्या मैं कर पाऊंगा पुश, क्या मैं पुश कर पाऊंगा, नहीं। तो भाई अब मेरी कंडीशन क्या बनेगी कि whenever, if if my rear is equals to max size, मैक्स साइज, तो पुश नॉट पॉसिबल, है ना, मतलब फॉल्स कर दो रिटर्न, वहां से क्या कर दो, फॉल्स कर दो रिटर्न वहां से, राइट। ये चीज क्लियर है। अब अपन देख लेते हैं पॉप कैसे काम करेगा। ठीक है, सबसे पहले अपन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में क्या हो रहा है कि यार मैं सीधे एक एलिमेंट आगे बढ़ा रहा हूँ और पुश कर दे रहा हूँ, तो बिग ऑफ 1, क्या मुझे पूरा क्यू ट्रेवर्स करना पड़ रहा है, नहीं। क्या पूरा क्यू ट्रेवर्स करना पड़ रहा है एक एलिमेंट के लिए, नहीं। ठीक है, अब पॉप देख लेते हैं एक एक करके, है ना। जैसे मान लो कि अब मेरी ये स्टेट है, क्या है, ये स्टेट है ना, 6 8 10 12। मेरा रियर कहाँ होगा, मेरा रियर होगा यहाँ पे। और मुझे पॉप कहाँ करना है, मेरा फ्रंट, जो भी एलिमेंट मेरा फ्रंट पॉइंट कर रहा होगा जिसको, मुझे वहां से क्या करना है, पॉप करना है। ठीक है, पॉप करना है। ठीक है, तो मैं पॉप करने के लिए क्या करूंगा, फ्रंट को आगे बढ़ा दूंगा, फ्रंट को आगे बढ़ा दूंगा और इस एलिमेंट को हटा दूंगा यहाँ से। मैंने इस एलिमेंट को हटाया, और मेरे, ठीक है, मैंने इस एलिमेंट को हटाया, और मेरी एरे अब कैसी दिखेगी, एक पॉप के बाद मेरी एरे कैसी दिखेगी, ऐसी दिखेगी। अब मेरा फ्रंट किसको, 8 को पॉइंट कर रहा होगा, रियर मेरा यहाँ पे रहेगा। ठीक है, रियर कहाँ रहेगा मेरा, यहाँ पे रहेगा। ठीक है यार, एक और पॉप ऑपरेशन आया, एक और पॉप ऑपरेशन आया। ठीक है, तो मेरा रियर कहाँ है, मेरा रियर रहेगा यहाँ पे। अब मेरा फ्रंट किसको पॉइंट कर रहा होगा, 10 को, 10 को पॉइंट कर रहा होगा। अब मान लो एक और आया, एक और पॉप ऑपरेशन आया, एक और पॉप ऑपरेशन आया। तो यार अब मेरा फ्रंट और रियर एक ही जगह आ गए, क्या हुआ, एक ही जगह आ गए, राइट, है ना। तो अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूंगा कि भाई, अब मेरे पास पॉप करने के लिए कुछ है नहीं, राइट, अब मेरे पास पॉप करने के लिए कुछ है नहीं। तो मैं क्या लिखूंगा कि यार इफ, तो मेरी कंडीशन क्या बनेगी कि यार इफ रियर इक्वल्स टू फ्रंट हो जाएगा, तो भाई मैं नो एलिमेंट्स,
नो एलिमेंट्स। ठीक है, मेरे पास कोई भी एलिमेंट नहीं है। राइट, मेरे पास कोई भी एलिमेंट नहीं है। राइट, ये चीज क्लियर है? क्लियर है ये चीज? है ना? ठीक है, ये चीज क्लियर है? हाँ क्लियर है। ठीक है, अब सिमिलरली मैंने यहाँ पे देखा कि यार अगर मेरा रियर इक्वल्स टू कहाँ हुआ, मेरा रियर यहाँ तक चला गया, मेरा रियर यहाँ तक चला गया, लास्ट तक चला गया, तो क्या होगा? तो क्या होगा भाई, अब मेरा ओवरफ्लो की कंडीशन हो जाएगी, तो मैं क्या कर दूंगा, मैक्स साइज इक्वल हो जाएगा, तो भी मैं रिटर्न कर दूंगा। तो इस इन कंडीशंस के लिए, लेकिन अब इसमें मैं, अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं चाहूं, अगर मैं चाहूं तो क्या इसमें इंसर्शन कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? जैसे सबसे पहले मैं डिलीशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। डिलीशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई? डिलीशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग O ऑफ 1 ही हुई, क्योंकि यार मैं पॉइंटर से जगह हटा रहा हूँ और आगे बढ़ता जा रहा हूँ। राइट, ये चीज क्लियर है? ये चीज क्लियर है? ठीक है, तो यार मेरी इंसर्शन और डिलीशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो बिग O ऑफ 1 ही है, लेकिन लेकिन यार मैंने देखा कि सारे ऑपरेशन होने के बाद मैं चाहूँ तो इसमें इंसर्शन कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? इंसर्शन कर सकता हूँ, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ, है ना? मैं कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे, अगर मैं करना भी चाहूँ तो मैं इस पॉइंट पे इंसर्शन कर सकता हूँ, लेकिन इसके बाद मेरे पास फिर भी 3 एलिमेंट्स खाली रहेंगे। क्या रहेंगे? 3 एलिमेंट्स खाली रहेंगे, है ना? तो दैट्स वाई, दैट्स द ओनली रीजन वाई व्हाट वी यूज सर्कुलर क्यू। राइट, तो नाउ आई नीड टू नो, क्या मुझे रीजन समझ आ गया कि मुझे सर्कुलर क्यू क्यों चाहिए? राइट, तो नाउ आई नो द रीजन व्हाई आई नीड अ सर्कुलर क्यू। ठीक है, तो यार सर्कुलर क्यू के लिए बहुत सारे इंप्लीमेंटेशन है। राइट, मतलब सर्कुलर क्यू के लिए बहुत सारे इंप्लीमेंटेशन दिए हुए हैं कि यार कुछ इंप्लीमेंटेशन है कि यार अपन नॉर्मली एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेके करें। बहुत सारे इंप्लीमेंटेशन ऐसे हैं कि यार अपन कैसे करें कि अपन विदाउट द हेल्प ऑफ एक्स्ट्रा वेरिएबल एक एक स्पेस छोड़ के करें। तो अपन आज जो इंप्लीमेंटेशन देख रहे हैं वो अपन ये देख रहे हैं कि यार विद द हेल्प ऑफ एक्स्ट्रा वेरिएबल, क्या देख रहे हैं? सर्कुलर क्यू विद द हेल्प ऑफ एक्स्ट्रा वेरिएबल। ठीक है, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेंगे अपन और उसके साथ अपन करेंगे। ठीक है, उसके साथ अपन अपना सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। राइट, ठीक है, तो अभी तक अपन ने क्या देख लिया था कि यार एक फ्रंट होता था, एक रियर होता था। ठीक है, तो अपन अब फिर से देख लेते हैं ना। अब एकदम स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं कि यार मुझे पता है कि यार मेरी मैक्स साइज कितनी है, 4। ठीक है, अपन 4, ठीक है, तो अपन मैक्स साइज ले लेते हैं 4। मैक्स साइज हो गई मेरी 4। ठीक है, स्टार्टिंग मेरा फ्रंट कहाँ रहेगा? यहाँ। रियर कहाँ रहेगा? यहाँ। फ्रंट, रियर। ठीक है, एकदम सिंपल। अब भाई अब फिर से वही बात करते हैं कि यार इंसर्शन करना है, इंसर्शन करना है तो इंसर्ट, अपन इंसर्ट ऑपरेशन लिखते जाते हैं यहाँ पे। यार मुझे क्या करना है? इंसर्ट 10 करना है, तो इंसर्ट 10 के बाद क्या होगा, है ना? इंसर्ट 10 किया मैंने, ठीक है, इंसर्ट 10 किया, तो भाई नॉर्मली जो हमेशा होता था वही होगा। फिर अपन कुछ इसमें चेंजेस देखेंगे कि क्या चेंजेस क्या आएंगे। ठीक है, तो मेरा रियर यहाँ आ जाएगा, फ्रंट यहीं रहेगा। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ इंसर्ट 20, इंसर्ट 20, उसके बाद क्या होगा? अब मेरा रियर इधर आ गया, फ्रंट यहाँ आ गया। अब इंसर्ट 30, ठीक है, मतलब यहाँ तक तो सारे ऑपरेशन अभी मैं अपन में नॉर्मली एरे बेस्ड ही देख रहा हूँ अभी तक मैं ना। नॉर्मली अभी मैंने एरे बेस्ड ही देख रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसमें देखूंगा कि सर्कुलर क्यू कहाँ पे एकदम से मेरा काम आ जाता है। ठीक है, फ्रंट, ठीक है, और एक और मैं कर देता हूँ। ठीक है, रियर मेरा कहाँ रहेगा? इधर रहेगा। ठीक, तो अब इस पॉइंट में मैं बोल रहा हूँ कि यार पॉप कर दो। इस पॉइंट में बोल रहा हूँ कि यार इंसर्ट के मतलब डीक्यू कर दो। ठीक है, डीक्यू कर दो। तो भाई नॉर्मल अपन क्या देखते हैं अब? डीक्यू के देख लेते हैं। ठीक है, डीक्यू, तो डीक्यू के केस में क्या हो रहा था कि यार मेरा फ्रंट आगे चला जा रहा था और बाकी सब कुछ एज इट इज था। ठीक है, बाकी सारी चीजें एज इट इज थी। ठीक, तो मेरा फ्रंट आ गया इधर, फ्रंट, रियर। अब मैं वापस इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, बस जो कहानी है वो यहाँ पे अभी तुम्हें समझ आ जाएगी। ठीक है, इंसर्ट 40
और इंसर्ट 50। ठीक है, ठीक है। इंसर्ट 40 कैसे होता है अपन ये देख लेते हैं पहले। इंसर्ट 40 तो यार मेरा एकदम जनरल केस है कि यार अब मेरा रियर इस केस में कहाँ आ जाता था, मेरा रियर अभी कहाँ आ जाता था, एंड में आ जाता था, राइट, एंड में आ जाता था। ठीक है, 0 1 2 3। अब ये 4 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरा रियर अब किसको पॉइंट करना चाहिए, ये ब्लैंक स्पेस को पॉइंट करना चाहिए, किसको पॉइंट करना चाहिए, ब्लैंक स्पेस को। तो अब मैं क्या करूंगा इसको, अब मेरी ये सर्कुलर बेस्ड है, क्या है, सर्कुलर बेस्ड है। तो सर्कुलर बेस्ड है तो मैं क्या करूंगा, रियर, अब मेरा जो भी रियर का मतलब जो पिछले केस में मेरा रियर कैसे हो रहा था, रियर इक्वल्स टू रियर प्लस प्लस हो जा रहा था, रियर इक्वल्स टू रियर प्लस 1 हो जा रहा था। इस केस में क्या होगा, रियर इक्वल्स टू रियर इक्वल्स टू रियर प्लस 1 मॉड एन। ठीक है, इसमें भी अपन कुछ चेंजेस करेंगे, इसमें भी अपन कुछ चेंजेस करेंगे, लेकिन अभी बस तुम्हें इतना बताने के लिए है कि यार इसमें अभी कुछ चैलेंजेस हैं, इसमें अभी कुछ चैलेंजेस हैं। ठीक है, तो रियर इक्वल्स टू रियर प्लस 1 मॉड एन हो गया। ठीक, ये चीज क्लियर है। तो अब मेरा रियर यहाँ पे तो आ गया, मेरा रियर यहाँ पे तो आ गया। ठीक है, अब मेरा इंसर्ट 50 हो गया, मेरा इंसर्ट 50 हो गया, है ना। अब मैं इंसर्ट 50 करूंगा, इंसर्ट 50 कर दूंगा, है ना। अब मैं इंसर्ट 50 करूँ तो 50 के बाद इंसर्शन मेरा कैसा दिखेगा, 50 20 30 40। ठीक है, तो अब मेरा रियर वापस इधर आ जाएगा, फ्रंट इधर आ जाएगा। तो यार अब मैंने स्टार्टिंग में क्या देखा था कि रियर इक्वल्स टू अगर फ्रंट होता है, रियर इक्वल्स टू अगर फ्रंट होता है तो ये कंडीशन मेरी क्या बनती है, ये कंडीशन मेरी क्या बन जाती है कि यार मेरी स्टैक तो क्या मेरी है, मतलब मेरा क्यू क्या एम्प्टी है, तो मेरी एम्प्टी वाली कंडीशन है, क्योंकि यहाँ से तो मैं स्टार्ट करता हूँ, राइट। तो ये इम्प्लीमेंटेशन मेरे को क्या देगी, दिक्कत देगी। ये इम्प्लीमेंटेशन मेरी दिक्कत देगी, जो मैं इम्प्लीमेंटेशन कर रहा था विद द हेल्प ऑफ, विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एडिशनल वेरिएबल। तो अब मैं क्या देखूंगा कि हाउ कैन आई यूज एन एडिशनल वेरिएबल टू मेक दिस थिंग वर्क, राइट। अब अपन देख लेते हैं कि हाउ कैन आई मेक दिस वर्क। तो अब मैं क्या करूंगा, एक एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेके चलूंगा, क्या करूंगा, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेके चलूंगा, साइज। साइज बोल लो या वैल्यूज बोल लो, अपन साइज बोल लेते हैं। ठीक है, एक मैं एक्स्ट्रा वेरिएबल लूंगा साइज। ठीक है, वो क्या बताएगा, वो बताएगा कि मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स अभी कितने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द stack in the queue currently, queue currently। ठीक है, और एक रहेगा मेरा क्या, मैक्स साइज, या एन, एन बोल देता हूं मैं, एन इक्वल्स टू मैक्स साइज। बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, राइट। तो अब मैं देख लेता हूँ कि यार अब मैं फ्रंट और रियर में क्या चेंज करूँ ऐसा, मतलब फ्रंट में तो मुझे नहीं लगता है कुछ चेंज करेंगे, लेकिन हम देख लेते हैं, है ना। यार कि मुझे मैं क्या चेंज करूंगा जिससे मेरा ये पूरा सिस्टम काम करने लगे, मेरा फंक्शन पूरा काम करने लगे, राइट। जो मेरी जो कंडीशन ओवरलैप हो रही है वो ना हो। ठीक है, राइट। तो अब मैं देख लेता हूँ कि अब मैं क्या करता हूँ। ठीक है, तो अब इनिशियली इनिशियली तो मेरा साइज कितना रहेगा, इनिशियली मेरा साइज रहेगा 0। ठीक है, अभी एरे है मेरी। ठीक है, ये मेरे 4 एलिमेंट हो गए, है ना, ये मेरे 4 एलिमेंट हो गए। ये मेरा फ्रंट, ये मेरा रियर, ये एकदम इनिशियली। ठीक है, फ्रंट और ये रियर। ठीक है, तो इनिशियली मेरा क्या है, साइज, मेरा साइज भी क्या है 0, साइज क्या है 0, एन कितना है मेरा 4, फ्रंट कितना है मेरा 0, रियर कितना है मेरा 0। ठीक है, अब अपन एक एक करके सारे सारे ऑपरेशन समझते जाते हैं, सारे ऑपरेशन समझते जाते हैं कि अपन क्या करेंगे। ठीक है, तो अपन जब भी, अपन क्या करेंगे, अब सबसे पहले अपन का पहला ऑपरेशन है इंसर्ट, इंसर्ट 10, इंसर्ट 10। ठीक है, इंसर्ट 10 जब करेंगे अपन तो अपना क्या होना चाहिए। ठीक है, जब अपन इंसर्ट करेंगे तो अपना क्या होगा कि यार मेरा रियर यहाँ आ जाएगा और फ्रंट यहीं रहेगा। ठीक है, तो ये एकदम जनरल चीज है कि यार ये तो होना है ना। लेकिन उसमें मैं अब मेरी, लेकिन जो साइज है इस पॉइंट में मेरी साइज क्या होगी, मेरी साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट होके 1 हो जाएगी। बाकी सारी चीजें, फ्रंट को छोड़ के और रियर, ये दो चीजें मेरी चेंज हो जाएंगी, राइट। ये चीज क्लियर है। तो अब मेरा जो रियर का फॉर्मूला बनेगा, रियर का जो मेरा फॉर्मूला बनेगा इन टर्म्स ऑफ इंसर्ट,
तो वो कैसा होगा कि रियर, रियर इक्वल्स टू फ्रंट, फ्रंट प्लस साइज मॉड एन। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यार फ्रंट, फ्रंट से कितने एलिमेंट आगे, साइज मतलब साइज कितना आगे है ना, मतलब जैसे मान लो कि अभी 0 साइज है, तो मतलब फ्रंट से कितना एलिमेंट आगे बाद मुझे इंसर्ट करना है, ये चीज मुझे ये बता रही है। राइट, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूले से देख लेते हैं अपन अपना रियर क्या आता। फ्रंट मेरा कितना था, फ्रंट मेरा था 0, साइज मेरा कितना था 0, ठीक है। तो 0 प्लस 0 मॉड 4 दैट इज 0। तो मैं क्या करूंगा, ए ऑफ रियर, रियर पे क्या कर दूंगा, अब मैं इस टाइम पे क्या करूंगा, इंसर्शन मेरा इस पॉइंट पे होगा, ठीक है, इंसर्शन मेरा इस पॉइंट पे होगा। रियर इक्वल्स टू, ये मेरा क्या हो जाएगा, इस पॉइंट में मेरा इंसर्शन हो जाएगा x, और मैं क्या कर दूंगा, साइज प्लस 1 कर दूंगा और रियर प्लस 1 कर दूंगा। राइट, क्या कर दूंगा, रियर प्लस 1 और साइज प्लस, ठीक है। तो मेरे पास दो ऑप्शन है कि यार मैं रियर को इंक्रीमेंट करूं या ना करूं, क्योंकि अब मैं साइज को इंक्रीमेंट करूं कि रियर को इंक्रीमेंट करूं, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ साइज को इंक्रीमेंट करूंगा इस केस में, ठीक है। मैं रियर को इंक्रीमेंट नहीं करूंगा, ठीक है, मैं बस साइज को इंक्रीमेंट करूंगा, क्योंकि अब मेरी साइज क्या हो गई है, मेरी साइज अब बढ़ चुकी है, एक मेरे पास एक एलिमेंट आ गया, तो साइज इक्वल्स टू क्या हो गया मेरा, 1 या साइज प्लस प्लस। राइट, साइज प्लस प्लस, ठीक है। तो ये चीज हो गई मेरी, है ना, ये चीज क्लियर है। एक बार फिर से करके देख लेते हैं यार, ठीक है। अब मैं करता हूँ इंसर्ट 20 कर लेता हूँ मैं, अब मैं करता हूँ क्या, इंसर्ट 20 करके देख लेता हूँ, ठीक है। सेम चीज लेके, सेम चीज को लेके इंसर्ट 20 करके देख लेता हूँ, ठीक है। तो अब मेरा रियर क्या हो जाएगा, रियर क्या हो गया मेरा, फ्रंट प्लस साइज मॉड एन, ठीक है। फ्रंट, फ्रंट मेरा कितना है, 0 ही है, साइज मेरा क्या हो गया 1, और मॉड 4, मॉड 4 ये कितना हो गया 1 मॉड 4 कितना हो गया 1 ही हो गया। तो अब मुझे क्या पता चल गया कि यार अब मुझे 1 पे इंसर्शन करना है, क्या करना है, 1 पे इंसर्शन करना है। राइट, तो अब मेरा क्या हो जाएगा, ए ऑफ, ए ऑफ 1 इक्वल्स टू 20, ठीक है, और साइज प्लस प्लस। ये चीज क्लियर है कि अपन ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यार ये फॉर्मूला मेरा ऐसा आ रहा है कि यार फ्रंट, फ्रंट से प्लस साइज, साइज मतलब अभी मेरे पास जितने भी एलिमेंट है उतना मैं ऐड कर दूं, वो मेरा रियर पॉइंटर रहेगा, यही केस रहता है हमेशा, यही केस रहता है ना। तो ये करने के बाद मेरा कैसे दिखेगी, अब मेरी एरे कैसी दिखेगी या मेरी क्यू कैसे दिखेगी, है ना। अब मेरा साइज हो गया है 2, क्योंकि मेरे पास एलिमेंट है 2, एन मेरा है कितना 4, फ्रंट रहेगा मेरा 0, रियर रह जाएगा मेरा, रियर मेरा कितना हो जाएगा 2, रियर मेरा कितना हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा। राइट, रियर मेरा कितना हो जाएगा 1, ठीक है। क्लियर है, सिंपल है ना। तो अब मेरा फ्रंट यहाँ पे है, रियर मेरा यहाँ पे है, 10 20, ठीक है, 10 20, ठीक। यार एक और एलिमेंट इंसर्ट करके देख लेते हैं, है ना, एक और एलिमेंट इंसर्ट करके देख लेते हैं कि इंसर्ट 30, इंसर्ट 30, है ना, इंसर्ट 30, ठीक है यार। तो मैं वापस लिखूंगा, रियर इक्वल्स टू रियर प्लस, या रियर इक्वल्स टू फ्रंट प्लस साइज मॉड एन, ठीक है। तो फ्रंट मेरा कितना है 0 प्लस 2 मॉड एन, तो यहाँ पे कर दो क्या मेरा इंसर्शन, मेरा क्या कर दो, इंसर्शन कर दो, है ना। तो मेरा इंसर्शन के बाद क्या आ गया, ए ऑफ 2 इक्वल्स टू 30, क्लियर है क्या, एकदम सिंपल चीज है कि अब मेरी एरे कैसी दिखेगी, मेरी एरे सिंपल, ठीक है। अब मेरा रियर आ जाएगा यहाँ पे, मेरा फ्रंट रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अब मेरी साइज कितनी हो जाएगी, साइज हो जाएगी मेरी 3, साइज प्लस प्लस, ठीक है। कैपेसिटी हो गई मेरी, कैपेसिटी या मेरा एन कितना रहेगा, एन मेरा कितना रहेगा 4, फ्रंट रहेगा 0, रियर मेरा कितना हो गया 2, रियर मेरा कितना हो गया 2। अब मुझे अगर पॉप करना है, मुझे क्या करना है, पॉप करना है, ठीक है। पॉप करना है मतलब क्या है, पॉप करने से मतलब क्या है कि यार मेरा फ्रंट क्या चलेगा, एक आगे बढ़ जाएगा
और मेरी साइज एक कम हो जाएगी, मेरी साइज एक कम हो जाएगी। ठीक है, तो बस भाई सीधी बात है कि भाई पॉप मैं कहाँ से करूंगा, मैं सिंपली क्या लिखूंगा, मैं फ्रंट क्या करूंगा, फ्रंट प्लस प्लस कर दूंगा, या फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट प्लस वन मॉड एन, और साइज माइनस माइनस। क्लियर है ये चीज, एकदम क्लियर है। ठीक है, तो अब इससे मुझे ये समझना है कि यार जो मेरा वापस जो मेरा क्या हो रहा था, यार जो मेरे दो पॉइंटर आके टकरा जा रहे थे ना, इनक्यू और डीक्यू में जो दिक्कत आ रही थी कि फुल और एम्प्टी की कंडीशंस मेरी कोलाइड कर रही थी, तो उस केस में क्या हो रहा है। ठीक है, उस केस में क्या हो रहा है अपन ये देख लेते हैं। ठीक है, तो अपन अब ऐसा केस देख लेते हैं, है ना, कि यार मेरा ये 10 है, ये मेरा 20 है, ये मेरा 30 है, ये मेरा 40 है। तो मेरा फ्रंट है यहाँ पे, और मेरा क्या है ये रियर मेरा ये रहा। मेरी साइज है कितनी, 4, एन है मेरा कितना 4, फ्रंट है मेरा 0 पे, रियर है मेरा कितना 3 पे, रियर है कितना मेरा 3 पे। ठीक है, रियर है मेरा 3 पे। अब फुल फुल की कंडीशन क्या होगी कि यार क्या होगी कि यार फ्रंट प्लस साइज मतलब रियर इक्वल्स टू क्या होगी कि यार अब मेरी फ्रंट की कंडीशन क्या रहेगी, फ्रंट की कंडीशन तो मतलब मेरी फुल की कंडीशन तो सेम ही रहेगी, है ना। मेरी फुल की कंडीशन तो क्या होगी इस बार क्या रहेगी। ठीक है, अब अगर ठीक है ऐसे देख लेते हैं, है ना, कि यार अगर अब इस कंडीशन में इंसर्शन करने की कोशिश करता हूँ तो मेरा रियर क्या आता है, तो मेरा रियर आएगा रियर इक्वल्स टू 0 + 4 मॉड 4, दैट इज 4 mod 4 इक्वल्स टू 0। तो यार अगर फ्रंट इक्वल्स टू रियर हो रहा है, ठीक है, इफ, है ना, इफ फ्रंट इक्वल्स टू रियर हो रहा है, तो ये मेरी कंडीशन क्या हो गई, फुल, है ना। ओवरफ्लो की कंडीशन तो मेरी ये हो गई। ठीक है, ओवरफ्लो। ठीक है, लेकिन अब एम्प्टी की कंडीशन क्या हुई, एम्प्टी की कंडीशन क्या हुई, यार एम्प्टी की कंडीशन तो सिंपल है कि यार अगर साइज मेरा 0 है, साइज मेरा क्या बताता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताता है, तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 है तो क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर 0 है तो मेरी क्या है, एम्प्टी है। तो सिंपल है, इसलिए मैंने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल के साथ इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो अब मेरा मेन चीज क्या है, अब मेरा इंसर्शन में टाइम कितना लग रहा है, इंसर्शन में टाइम कितना लग रहा है, सिर्फ एक कैलकुलेशन लग रही है, सिर्फ पॉइंटर आगे बढ़ रहा है और मेरा इंसर्शन हो जा रहा है। तो इंसर्शन का भी मेरा टाइम कितना है, इंसर्शन में मेरा टाइम कितना लग रहा है, इंसर्शन इंसर्शन बिग O ऑफ 1, डिलीशन बिग O ऑफ 1। डिलीशन में भी क्या हो रहा है, डिलीशन में भी भाई बस मैं फ्रंट आगे बढ़ा रहा हूँ और मेरा डिलीशन भी बिग O ऑफ 1 में हो जा रहा है। ये चीज क्लियर है। तो यार यही मेरा बेसिक क्यू में ऑपरेशन होते हैं, है ना, यही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है मेरी क्यू के बेसिक ऑपरेशंस में। ठीक है, बस एक रिस्ट्रिक्शन है, क्या है, मैक्स साइज का। ठीक है, तो अपन ये चीज देख लेते हैं कि यार अगर मैं लिंक लिस्ट बेस करता हूँ, ठीक है, सिंगली लिंक लिस्ट बेस या लिंक लिस्ट बेस देखें तो क्या होता है। ठीक है, लिंक लिस्ट बेस्ड। ठीक है, अब लिंक लिस्ट बेस देख लेते हैं। लिंक लिस्ट अपने को पता है कैसे दिखती है, यार ऐसे दिखती है ना। लिंक लिस्ट मुझे कुछ ऐसी दिखेगी, है ना, ये नल रहेगा, है ना, ये मेरा टेल पॉइंटर रहेगा, ये मेरा फ्रंट पॉइंटर रहेगा, राइट। ठीक है, तो यार जो प्रॉब्लम मुझे स्टैक में आ रही थी वो मुझे यहाँ पे बिल्कुल नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, देख लेते हैं क्यों नहीं आएगी, है ना। ठीक है, अब क्यू में क्या करते हैं अपन, क्यू में क्या करते हैं, पीछे इंसर्ट करते हैं, आगे से पॉप करते हैं, आगे से पॉप करते हैं। तो जब भी मुझे यहाँ पे ये मेरा हेड है और ये मेरा रियर है, ठीक है, मैंने अल्टीमेटली हेड मेरा क्या हो गया, फ्रंट पॉइंटर हो गया, टेल मेरा क्या हो गया, रियर पॉइंटर हो गया। ठीक है, तो अब सीधी सी चीज है यार, सिंपल सी चीज है कि यार जब भी मुझे इंसर्शन करना होगा तो मैं क्या करूंगा, जो स्टैक में कर रहा था, जो मैं स्टैक ऑपरेशन में कर रहा था, मैं सेम चीज करूंगा यहाँ पे। ठीक है, अभी अपन ने वीडियो में आगे बात करी तो मैं सेम क्या करूंगा
ये मेरा एक नई नोड बनाऊंगा, एक नई नोड बनाऊंगा। इसका नेक्स्ट पूरा प्रीवियस टेल का नेक्स्ट मेरा किसको पॉइंट करेगा, न्यू टेल को। ठीक है, न्यू टेल को या न्यू नोड को। ये मेरी न्यू नोड है और मैं टेल को क्या कर दूंगा, टेल इक्वल्स टू न्यू नोड कर दूंगा, टेल इक्वल्स टू न्यू नोड कर दूंगा। तो यार अब क्या होगा कि यार ये मेरी नई नोड बन जाएगी। ठीक है, ये चीज तो क्लियर है। अब डिलीशन, जो डिलीशन में प्रॉब्लम आ रही थी मुझे वो देखना है। ठीक है ना। अब मेरा हेड है यहाँ पे। ठीक है, क्या मेरे को डिलीशन में दिक्कत आएगी, क्या मुझे डिलीशन में दिक्कत आएगी, नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी यार, एकदम सिंपल चीज है। सिंपल चीज क्या है कि यार मुझे स्टार्टिंग से ही मुझे स्टैक में क्यों दिक्कत आ रही डिलीशन में, क्योंकि मेरे पास प्रीवियस नोड का एड्रेस नहीं था। क्या नहीं था, प्रीवियस नोड का एड्रेस नहीं था, क्योंकि मुझे टेल को पीछे लेके आना था। लेकिन इस केस में मुझे टेल को पीछे नहीं लेके जाना है, मुझे हेड को आगे लेके जाना है। तो हेड को लेके जाना लिंक लिस्ट में इज नॉट अ बिग टास्क। अपन क्या करेंगे, इन केस ऑफ अ पॉप मैं क्या लिखूंगा, इन पॉप या डी क्यू में क्या लिखूंगा कि यार हेड इक्वल्स टू, हेड इक्वल्स टू हेड एरो नेक्स्ट, दैट्स इट। अब मेरा हेड जो पहले यहाँ पे था, अब वो क्या होगा, हेड मेरा अब इसको इसके बदले इसको पॉइंट करने लगेगा। ठीक है ना। तो यार सिंपल इज दैट। ठीक है, तो यार लिंक सिंगली लिंक लिस्ट और डबली लिंक लिस्ट में तो सेम ही चीज होगी, तो कोई नीड ही नहीं है। ठीक है, तो डबल लिंक लिस्ट में इस पर बात करने की कोई नीड ही नहीं है। ठीक है, तो यार इंसर्शन में और बाकी सारी कंडीशंस सेम रहेंगी, बाकी सारी कंडीशंस सेम रहेंगी, राइट। बिग O ऑफ वन, बिग O ऑफ वन। ठीक है, अब जो मेन क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, मेन क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, कि यार तुम्हें एक एरे बेस्ड इंप्लीमेंटेशन दिया हुआ है। ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द स्टैक। ठीक है, और क्यू। ठीक है, सेम क्वेश्चन क्यू के लिए भी है, व्हेन एरे बेस्ड इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, फिर लिंक लिस्ट बेस्ड, लिंक लिस्ट बेस्ड है, और फिर डबली लिंक लिस्ट बेस्ड है। ठीक है, सबसे पहले स्टैक के लिए सारे आंसर देख लेते हैं अपन। ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स तुम्हें कैसे निकालोगे, और मतलब उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या होगी। ठीक है, प्लस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, प्लस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, एकदम इजी चीज है, मतलब इजी चीज क्या, अपन देख लेते हैं। ठीक है, अपन देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो यार एरे में अपन क्या कर रहे थे, जब अपन स्टैक को इम्प्लीमेंट कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ एन एरे। ठीक है, तो मेरे पास बस एक था, टॉप था मेरा। मेरा क्या था, एक टॉप एलिमेंट था, क्या था, एक टॉप था। वो मुझे क्या बता रहा था, एंड लेट्स सपोज इन एरे, हाँ इसमें तुम्हें हमेशा दिया होगा कि यार मतलब, ठीक है वो तुम ही देख सकते हो, तुम्हें एरे में वैसे बोल रहा है कि यार टॉप इज इनिशियलाइज बाय -1, ऐसा अगर तुम्हें दिया हुआ है, इन टर्म्स ऑफ टॉप पूछ रहा है या ऐसा कुछ पूछ रहा है, तो तुम्हें ये बताना है। ठीक है, ठीक है, जैसे मान लो ठीक है अपन टॉप से देख लेते हैं ना। तो यार अल्टीमेटली टॉप अगर -1 इनिशियलाइज्ड है, ठीक है, -1 इनिशियलाइज है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए, 0। ठीक है, अगर मैं इंसर्ट करता था तो क्या होता था, मेरा टॉप प्लस प्लस हो जाता था। मेरा टॉप कहाँ पे जाता था, कि मेरा जो नेक्स्ट एलिमेंट है जहाँ पे मेरा इंसर्शन होना है, राइट। तो मैं इसके एक नेक्स्ट एलिमेंट पे इंसर्ट कर देता था, मैं इसके नेक्स्ट एलिमेंट पे इंसर्ट कर देता था और आगे बढ़ जाता था। ठीक है, मैं यहाँ पे यहाँ आ जाऊंगा, जिसके नेक्स्ट एलिमेंट पे मुझे इंसर्ट करना है, तो अब मेरा टॉप कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, राइट। ठीक है, अब मैं एक और इंसर्शन करता हूँ, मैं एक और इंसर्शन करूंगा, तो मेरा टॉप कहाँ जाएगा, सेकंड इंडेक्स पे जाएगा, है ना, यहाँ और यहाँ आ जाएगा, 10 20। ठीक है, ठीक है, मेरा टॉप यहाँ पे 20 0 1। ठीक है, अब मेरा टॉप कहाँ पे आ गया, दूसरे एलिमेंट पे आ गया। तो यार अगर मेरा टॉप -1 से इनिशियलाइज्ड है, ठीक है, और हर ऑपरेशन में क्या हो रहा है कि वो नेक्स्ट एलिमेंट पे इंसर्ट, नेक्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट करेगा। अब तुमसे पूछा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है इन टर्म्स ऑफ टॉप, इन टर्म्स ऑफ टॉप, तो क्या होगा यार, टॉप +1, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे क्या हो जाएंगे, टॉप +1। ठीक है, ये चीज क्लियर है। ठीक है, एरे बेस्ड में पहले क्या होंगे, टॉप +1। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब मुझे निकालने में कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा, कुछ नहीं लगा, कुछ टाइम लगा नहीं,
क्योंकि मैं डायरेक्टली मैथमेटिकली बोल दिया कि टॉप प्लस वन एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, अब लिंक लिस्ट बेस देख लेते हैं, अब लिंक लिस्ट बेस देख लेते हैं। ठीक है, मतलब सिंगली लिंक लिस्ट बेस अगर मुझसे पूछ रहा है कि यार नंबर ऑफ एलिमेंट्स तुम्हें बताना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तुम्हें बताना है, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं यार कि ये अगर मेरा करंट स्टेट है, ये क्या है मेरी करंट स्टेट ऑफ व्हाट, करंट स्टेट ऑफ मेरी लिंक लिस्ट है ना। ठीक है, टेल और हेड, अगर मुझे इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे भाई पूरी पूरी क्या करनी पड़ेगी, मुझे पूरी लिंक लिस्ट ट्रैवर्स करनी पड़ेगी अंटिल आई रीच द एंड, अंटिल आई रीच द एंड। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग O ऑफ एन, बिग O ऑफ एन होगी, राइट। और सिमिलरली डबली लिंक लिस्ट, ठीक है, डबली लिंक लिस्ट में भी क्या होगा, सेम चीज होगी, डबली लिंक लिस्ट में भी सेम चीज होगी कि यार मुझे ट्रैवर्स तो पूरा करना पड़ेगा, भले ही मेरे पास लास्ट नोड का एड्रेस है, लेकिन मुझे ट्रैवर्स तो पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे हेड से लेके टेल तक जाना पड़ेगा। तो अगर इम्प्लीमेंटेशन है तो बिग O ऑफ एन से मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता कर मतलब पता चलेंगे। ठीक है, अब सिमिलरली सिमिलरली अगर यही क्वेश्चन तुमसे क्यू में पूछा जाता है, ठीक है क्यू, ठीक है, क्यू में सबसे पहले एरे है, ठीक है, एरे है, ठीक है, फिर सर्कुलर एरे है ना, सर्कुलर क्यू या सर्कुलर एरे बेस्ड इंप्लीमेंटेशन है, फिर लिंक लिस्ट का तो तुम्हें पता ही है, और डबली लिंक लिस्ट का भी तुम्हें पता ही है ना कि क्या रहेगा। ठीक है, ठीक है, अब एरे बेस्ड इंप्लीमेंटेशन में क्या होता था, एरे बेस्ड इंप्लीमेंटेशन में यार क्या होता था कि यार मान लो मेरी स्टेट कुछ ऐसी है कि यार रियर मेरा एकदम एंड तक जा चुका है और मेरा फ्रंट कहाँ है, यहाँ है। अगर मेरा फ्रंट यहाँ है तो मतलब मेरे पास कितने एलिमेंट है, यहाँ पे दो एलिमेंट हैं। ठीक है, ठीक है, तो मेरा रियर किसको पॉइंट कर रहा होगा, फोर को, फ्रंट किसको पॉइंट कर रहा होगा, टू को, फ्रंट किसको पॉइंट कर रहा होगा, टू को, जिसको उसको रिमूव करना है। तो मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, रियर माइनस फ्रंट। ये चीज क्लियर है, रियर माइनस फ्रंट क्यों होंगे, रियर माइनस फ्रंट क्यों होंगे, क्योंकि यार ये मेरा सिंगल मतलब नॉर्मल एरे बेस्ड इंप्लीमेंटेशन है, नॉर्मल एरे बेस्ड इंप्लीमेंटेशन है, अभी मैं सर्कुलर की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं सर्कुलर की बात नहीं कर रहा हूँ। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने के लिए, बिग ऑफ वन। ठीक है, अब अगर यही चीज सर्कुलर हो जाती, यही चीज क्या हो जाती, सर्कुलर हो जाती, ठीक है, तो अपन एक अच्छा केस देख लेते हैं ना, कि मेरा फ्रंट है यहाँ पे, फ्रंट है यहाँ पे, रियर है यहाँ पे। ठीक है, रियर मतलब यहाँ पे है, राइट। ठीक है, अब अगर मैं, अब इसमें भी दो इम्प्लीमेंटेशन है, राइट, कि अगर मैं एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेके चल रहा हूँ तो मैं नंबर मैं डायरेक्टली साइज से बता सकता हूँ, मैं डायरेक्टली साइज से बता सकता हूँ, लेकिन मुझे क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला नहीं है कि मेरा इम्प्लीमेंटेशन एक्स्ट्रा वेरिएबल वाला है। ठीक है, तो अब मैं साइज को तो नहीं ले सकता। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, माई रियर इज पॉइंटिंग हेयर। ठीक है, 0 1 2 3 4 5, तो अल्टीमेटली मेरे पास एलिमेंट कितने हैं, फोर है, एलिमेंट मेरे पास कितने हैं, फोर। अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, क्या करूं बताओ, अब मैं क्या कर सकता हूं, या मेरा फ्रंट कितना है, फ्रंट है मेरा फोर, रियर इज पॉइंटिंग एट वन, मेरी साइज कितनी है, मेरी साइज कितनी है सिक्स। ठीक है, तो अब मुझे कुछ ये पता करना है कि नंबर ऑफ ब्लैंक एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ब्लैंक एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं, एक चीज ये देख सकता हूं मैं, है ना, और वो कितने हो जाएंगे मेरे एन, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस टू, ये चीज मैं कर सकता हूँ, पहली चीज ये, राइट। अब दूसरी चीज और क्या क्या कर सकता हूँ मैं क्या सोच सकता हूँ, ठीक है, अगर मुझे ऑप्शंस पता चला कुछ ऑप्शंस दिए या नहीं दिए तो अपन ऐसे ही डिकोड करने की कोशिश करते हैं, क्या करते हैं, डिकोड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यार फ्रंट इक्वल्स टू मेरा फोर, रियर इक्वल्स टू मेरा वन, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स मुझे दिए हुए हैं सिक्स। ठीक है, तो अब तुमसे पूछ रहा है कि यार तुम फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला बताओ, कुछ ऑप्शंस दिए होंगे। ठीक है, तो तुमसे पूछ रहा है कि यार नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, वो क्या होंगे। ठीक है, तो यार अब पहले अगर नॉर्मली अगर अपन देखें कि कुछ ऐसा इम्प्लीमेंटेशन है, तो नॉर्मल फॉर्मूला कैसा क्या बनता है। ठीक है, मेरा रियर यहाँ पे, मेरा फ्रंट यहाँ पे है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें मैं कैसे निकालूंगा, मेरा क्या आएगा, रियर माइनस फ्रंट। ठीक है, तो ये कितना आएगा, थ्री माइनस जीरो, लेकिन एलिमेंट कितने हैं, फोर, एलिमेंट कितने हैं मेरे, फोर, राइट।
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि इंडेक्सिंग मेरी क्या होती है, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग चलती है, राइट। तो मुझे +1 करना पड़ेगा, ठीक है, +1 करना पड़ेगा, राइट, ठीक है। अब मैं देख लेता हूँ एक और, थोड़ा अपोजिट केस देख लेते हैं ना, जब रियर और फ्रंट आगे, मतलब रियर मेरा पीछे है फ्रंट से, राइट। मैं ये वाला केस देख लेता हूँ जो मुझे ऊपर दिया हुआ है, तो वो कैसा आएगा, ठीक है। तो ये है मेरा फ्रंट, ठीक है, ये है मेरा फ्रंट, ये है मेरा रियर, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। एन है मेरा 6, फ्रंट है मेरा कितना, फ्रंट है मेरा कितना 4, फ्रंट है मेरा कितना 4, है ना, ठीक है। ये है मेरा फ्रंट, ये है मेरा रियर, ठीक है। और ये दो एलिमेंट मेरे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, देख लेते हैं यार, फिर से वही, यार रियर माइनस फ्रंट किया मैंने, क्या किया मैंने, रियर माइनस फ्रंट किया, है ना। रियर कितना है मेरा 1, माइनस फ्रंट किया, फ्रंट फ्रंट कितना है मेरा 4, ठीक है, +1, जो मैं पहले कर रहा था, जो मैं पहले कर रहा था वो मेरा कितना आ रहा है, -3 +1, तो ये मेरा कितना आ रहा है, -2 आ रहा है, ये मेरा कितना आ रहा है, -2। तो विच इज अपोजिट टू, कि मेरे कितने एलिमेंट्स हैं, उसका अपोजिट है कि कितने एलिमेंट्स मेरे नहीं है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, इसमें +n कर सकता हूँ, मैं +n कर देता हूँ, -2 +6 +2, तो कितना आ गया 4। अभी हर केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, मॉड n करना पड़ेगा, राइट, मॉड n करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज क्लियर है। तो अल्टीमेटली मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मेरा फॉर्मूला बन जाएगा रियर माइनस फ्रंट प्लस n+1 मॉड n, अगर मुझे जनरलाइज करना है तो, राइट, ठीक है। ये चीज क्लियर है, ठीक है। और अब अगर लिंक लिस्ट बेस्ड इंप्लीमेंटेशन है, सेम चीज क्यू का लिंक लिस्ट बेस्ड इंप्लीमेंटेशन है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे आएंगे, सिमिलरली मुझे पूरी लिंक लिस्ट ट्रैवर्स करनी पड़ेगी, तो उसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, बिग O ऑफ n होगी, और डबली लिंक लिस्ट के केस में भी सेम यही होगी। तो यार आज की वीडियो में हमने देख लिया है जो हमें मेनली, जो हमें देखना था और जिसके लिए बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि यार रिप्रेजेंटेशन कैसे करते, तो अपन ने रिप्रेजेंटेशन के अराउंड चीजें देख ली है। थैंक यू वेरी मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।